की जो कहानी है आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि देवतों के साथ इतने अन्याय होते हैं तब जाके वो देव तुल्य में आते हैं। चाहे हमारे उत्तराखंड के कोई से भी देवता ले लो, आप उनके साथ अन्याय हुए हैं तब जाके वो देव तुल्य में आए। अब यहाँ पर से क्या होता है, हरजू देवता के साथ भी और लटुआ देवता के साथ भी बहुत सारे देवता जो हमारे होते हैं, शंखपुटे, भनारी, हरू बरू, तो इनके साथ भी मतलब अन्याय होता है तब जाके ये देव तुल्य में रखे जाते हैं। एक सब्सक्राइबर का वो भी आ रहा था कमेंट कि चौना मुना वीर क्या नाम कहते हैं, ये मामू ने श्राप दिया। मैं इसमें थोड़ा वो करना चाहूँगा, जो चौना मुना वीर हैं वो भी एक राजवंशी हैं, वो भी मतलब काली कुमाऊँ में राज करते हैं, एक छत्र राज चलता है उनका, घर घरों में पाए जाते हैं। उनकी गुरु चाल जो मेरे पास तो हर किसी का वो है, उनकी जो गुरु चाल लगाते हैं किस तरीके से लगाते हैं ये देख लीजिए आप। ये बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो, उसके बाद दोस्तों फिर कहानी। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के आपके खुद के YouTube स्वागत करता हूं मैं हेमचंद की। जो कहानी है आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है आप लोगों के बीच में, वो कहानी हरजू देवता की से रिलेटेड है और हरजू देवता को कैसे ये बनाया गया। एक दो सब्सक्राइबर का सवाल आ रहा था, सर आप शुरू के 2-3 मिनट मतलब आप वो करते हो, कहानी एकदम सुना, क्योंकि अगर शुरू के 2-3 मिनट ही ये मेन मिनट रहते हैं जिसमें लोगों की शंका मैं यहाँ से दूर कर देता हूँ, यहीं से प्रश्न लोगों को मिल जाते हैं। तो वैसे ही मैं आज के उसमें भी अपने यहाँ पर से शंका मिटाते हुए चल दूंगा लोगों की, फिर कहानी पे तुरंत, फिर कहानी में कोई उतार चढ़ाव नहीं, फिर कहानी एक बार स्टार्ट हो जाती है तो फिर कहानी चलते रहती है। अब एक सब्सक्राइबर का और आ रहा था कि जब देवते ये नाचते हैं तो कैसे ना, अब जो नया पैदा होता है तो उसको कुछ पता नहीं रहता। हमें जो पैदा हुए थे, जो हम लोगों ने चैनल बनाया था, हमें भी कुछ पता नहीं था, लेकिन लोगों ने भ्रमित कर करके, लेकिन जब पढ़ा तब जाके सीखे तब जाके बने। वैसे ही जब नया डंगरिया पैदा होता तो कोई कुछ भी, तो गुरु का जो नियम होता है, पहले गुरु पटाई जानी, गुरु लगाई जानी, गुरु ध्यान में आया जाता तब जाके, गुरु खुद बोलते हैं, देख लो। तो ध्यान नाचन गुरु, गुरु को ज्ञान नाचन, को ज्ञान नाचन, जब धुन ध्यान दिन तब गुरु ज्ञान दिखा। जो आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले जो मेरे सीनियर यूट्यूब में काम कर रहे हैं मैं उनका भी आदर संस्कार करता हूँ। ऐसा नहीं कि ये छू पहाड़ी उनका आदर संस्कार नहीं करता है। जो ये मैंने कहानी जागर जो उठाई है, ये हमारे सीनियर हैं, काफ़ी लंबे समय से काम करते हैं यूट्यूब में, हम भी उनको देख के काफ़ी सीखे हैं। तो दीपक दाजू चैनल है नाम उनका, तो वहाँ से ये जागर मैंने उठाई है। तो अगर यदि पूरी जागरी देखनी है तो आप उनके चैनल पर विजिट करके और सब्सक्राइब करके आप देख सकते हो कि वहाँ ये पूरी जागर उनकी दी हुई है, आप वहाँ पर ये जागर सुन सकते हो। दूसरा चैनल है देवभूमि नाम से है, तो उनसे भी, वो भी काफ़ी लंबे समय से यूट्यूब में काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी समझदार लोग हैं। जो मतलब मैं इनको देखता हूँ काफ़ी समझदार और काफ़ी लोग तिल्ले। मैं हमेशा कमेंट भी मारते रहता हूँ चैनलों पे इनके, और कोई भी चैनल होगा मेरे को कहानी अच्छी लगती है तो मैं ये, मेरे दिल में ये नहीं वो मेरे देवते का प्रचार कर रहे हैं तो मैं कमेंट मारता हूँ, क्योंकि मेरे दिल और हमारा मतलब ये नहीं है कि यार हम इनका चैनल के सब्सक्राइब क्यों करें। और भी जैसे बहुत सारे गुरु ने चैनल बना रखे हैं, जैसे सुंदरलाल जगरिया जी हो गए, और भी मतलब बहुत सारे भाई लोगों ने बना रखे हैं, तो मैं उनको लगातार करते रहता हूँ। अब यहाँ पर से जब ये जागर अगर आप सुनोगे तो वहाँ तक तो सारा ठीक है, लेकिन जहाँ से गुरु ने मतलब बुलाया था, जब हरजू देवता उनको जो पैदा हुआ था, तो अदवाई में वहाँ पर से मामू भी नाचते हैं, सैमजू भी नाचते हैं, गोलजू भी नाचते हैं, सभी नाचते हैं और वीर भी नाचते हैं। तो वहाँ पर से गुरु ने जो मुगलों का आदेश दिया है, मतलब मुगलों का आदेश नहीं बनता है, यहाँ पर से वीरों का आदेश बनता है, क्योंकि हिंदू वीर को आदेश बनता है। अब गुरु की चाल है, देखो अब ये मतांतर इतना है, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि जो गुरु है, अब गुरु जैसे हमारे दीपक दाजू जी हो गए या कोई भी वगैरह को थे, हम जब मैं भी खुद था, मैं दूसरे को नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं भी खुद था तो मैं भी इस चीज़ से अनभिज्ञ था, क्या ये वीर वगैरह मतलब जो आते हैं, ये आते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन जब इसे मैंने नज़दीक से जाना और नज़दीक से पढ़ा, हम आज के यूथ के जनरेशन हैं, हम 2023 में अगर हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो हम क्यों इन चीज़ों को माने। आज तक इनके मतलब
चप्पल की धूल हमारे मुंह पर है, ये समझ लो। सदियों तक इस देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की, अभी तक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। कि धूल आज तक हमारे चेहरे पर और सब पर से दिखती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहोगे यार हेम क्यों कह रहा है, क्योंकि अब गुरु ने परंपराएं ऐसी चला रखी है। और हम लोग अगर आज हम लोग इसका विरोध नहीं, अगर आज हम यूथ जनरेशन इसका विरोध नहीं करते हैं तो हमारे पूर्वज भी डरे और हम भी डरेंगे और हमारे आने वाले बच्चे भी डरेंगे। हमारे मतलब कुलों में कायर पैदा होंगे, वीर तो पैदा होंगे ही नहीं। हमने वीर सपूत पैदा करे ही नहीं है। और जो वीर थे उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो मरे और शहीद भी हुए, कुर्बान भी हुए। कई जगह बोला जाता है एड़ी देवता को वीरू के साथ नचा देते हैं। तो साफ स्पष्ट बात है, एड़ी अगर काली कुमाऊं में अगर तुम जाओगे तो एड़ी देवता के सामने जो वीर अगर मुगल पठान वगैरह नाचते हैं ना, तो वो मुंह लुकाते हैं, मुंह ऐसे मुंह लुकाते हैं, तब जाके एड़ी देवता के सामने नाचते हैं। तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही होगी, तुम चले जाना एक बार काली कुमाऊं में, कि काली कुमाऊं में जो एड़ी देवता है वो घर घर में वास करते हैं। तो दोस्तों ये मतलब आज का मेरा टॉपिक नहीं था। यदि आप लोगों को अगर ये जागर सुननी है पूरी, तो आप ये पूरी उस जागर में जाके सुन लेना। एक सब्सक्राइबर का और देता हूँ, मतलब वो कहेंगे यार हिंदू हमारा नहीं रखा, क्योंकि उनने बोला दाजू पहले जो गुरु गोरखनाथ जी वाली जो उसमें लगाते हैं, देखो ये हरजू देवता का राशा जब चलेगा तो उसमें हरजू देवता ही बड़े बताए जाएंगे। जैसे आप अगर भगवान विष्णु का राशा लेके चलोगे तो उसमें सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु बताए जाते हैं। शिव पुराण लेके चलोगे तो उसमें सबकी उत्पत्ति शिव जी से हो रखी है। अगर माताओं को लेके चलोगे तो उसमें माता पुराण में, तो उसमें सबकी उत्पत्ति किनसे हो रखी है, माताओं से हो रखी है। तो ऐसी है राशा, इसमें आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि हर गुरु की विधि अपनी अलग अलग है। ये मतांतर तो सदियों से चला हुआ आ रहा है हमारे कुलों में, हमारे उसमें, तो आप इसमें मत जाना, आप सिर्फ भक्ति में जाओ। तो दोस्तों मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी की ओर बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। मैं आशा करता हूँ यहाँ से सभी लोग आप लोग संतुष्ट होंगे सभी सवालों के। तब प्योला रानी की जब मैंने वहाँ तक ले गया था तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे माता जया रानी का विवाह हो जाता है और माता प्योला रानी वैसी रह जाती है, तो शादी हो जाती है। तो देखो दोस्तों ये उम्र एक ऐसी होती है 18-19 साल की। आज की अगर यूथ जनरेशन को अगर लेके भी चल लेते हैं तो आजकल की लड़कियां जैसे ट्रेंड में आने के लिए जैसे गाली गलौज ये सारी चीज़ों का प्रयोग कर रही हैं, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो, लेकिन वो हमारे हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में नारी सर्वत्र पूजन, मतलब नारी को पूजा जाता है। और नारी आज के टाइम में खुद अपने ही उपहास खुद उड़ा रही है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसी टाइम पर ये जब कहानी बनी, तो जब प्योला माता थी तो वो जया माता से दिखने में काफ़ी सुंदर थी। तो सुंदर, अब जो आज के टाइम में देखो 18-19 साल की जब लड़की कोई भी अगर हो, तो अगर वो सुंदर हो तो उसे अच्छा घर बार नहीं मिलेगा, तो वो मतलब सब देवताओं को भगवानों को कोसने लग जाती है। तो वैसी माता क्या थी, प्योला रानी भी थी, बड़ी भी थी और क्या नाम कहते हैं सब चीज़ में श्रेष्ठ थी। तो जब होता है जब लड़की एक 18-19-20 साल की यौवन से गुजरती है, तो आज के टाइम पर भी देखो तो अपना जैसा सुंदर और अपना जैसा गुणवान और अपना जैसा ज्ञानी किसी को नहीं समझती है। चाहे कोई भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चाहे कोई भी सर्वस्व हो, तो वो मतलब एक यौवन और जवानी एक ऐसी चीज़ होती है, तो उसमें कोई अपने आप को कुछ नहीं समझता। वो कहता है जवान है तो हमसे बड़ा कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार ये सारी परंपरा चली। तो जब यहाँ पर से इस रास्ते में से एक भाई ने मुझसे यही बोला है कि आप गुरु गोरखनाथ जी जो सैमजू वगैरह इनके हैं, तो वाला फेड़ खमंगा भी जरा आप इसमें हमारे हल्का सा बताएं। तो मैं सैमजू का भी बता दूंगा। देखो 5 भाई होते हैं, ठीक है, 5 भाई में अगर हम गुरु गोरखनाथ जी को अल्लाह आगे रखते हैं तो वो सैमजू इनके भाई हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर हम सैमजू को आगे रखते हैं तो 4 भाई होते हैं। कई गुरु बोलते हैं जैसे बरू शंख फूटे भनारी और बबूत का गोला लट्टू, लट्टुआ का जो बोलते हैं बबूत के गोले से बोलते हैं। कई अपने अपने हिसाब से मत रखे हुए हैं लोगों ने, मतलब ये मत कहना तुम हेम ऐसा कह रहा, क्योंकि जिस गुरु की जैसी विद्या आई मैं उस हिसाब से बोलता हूँ। तो दोस्तों कहानी पर चलते हैं आगे। जब माता प्योला रानी का विवाह हो जाता है तो विवाह से मतलब उनके 5 पुत्र होते हैं। अगर हम इसमें सैमजू को गुरु बनाते हैं तो 4 होते हैं, और अगर सैमजू गुरु गोरखनाथ जी अगर गुरु बनते हैं तो यहाँ पर से इस विद्या से तो 5 होते हैं, 5 भाई। तो अब यहाँ पर से जो गुरु होते हैं तो गुरु का भी बंटवारा हो जाता है। जो हरजू गुरु के गुरु रहते हैं वो लाटा धर्मदास रहते हैं यहाँ से, ठीक है। और वहाँ से जो
गुरु काशामरी, गुरु बयाली, गुरु खेकदास, गुरु बेगदास, ये कहाँ चले जाते हैं सारे, ये कतिरू में चले जाते हैं। तो गुरु का बंटवारा कहाँ से हो गया, ऐसे हो गया। तो अब यहाँ माता प्योला भी सीधे थे, जो उनके गुरु थे वो भी सीधे थे, क्योंकि वो भी लाटा धर्मदास जी थे। तो लाटा धर्मदास जी आपको पता ही है कैसे गुरु, सीधे साधे गुरु हुए ना, वो करो। और वो हमेशा हरजू देवता के साथ में, शैम देवता के साथ में बराबर चलते हैं लाटा धर्मदास जी, ठीक है। आप ये इस चीज़ को पीछे नहीं छोड़ सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पर से जब कहानी आगे बढ़, 4 को तू अपना ले, 5वां यहीं रहेगा, हरिद्वार में रहेगा 5वां। तो जो बरू बोलते हैं, हरू बरू, तो बरू कहाँ है, हरिद्वार में ही है आज तक। उसके बाद क्या होता है, अब राजा हरचंद आते हैं। जब राजा हरचंद आते हैं तो जब देखते हैं, उन्होंने कहा राजा हरचंद तुम्हारे 4 पुत्र हो गए हैं और ये आज के बाद तुम्हारे पुत्र रहेंगे। उन्होंने कहा अब कोई किसी से अचानक बोल दे भाई तेरे 4 लड़के ये हो गए, तो कोई मान लेगा? आज के टाइम पर कोई मान लेगा? कोई नहीं मानता। तो राजा हरचंद ने भी उन्होंने कहा ये जोगियो तुम्हारा मरेगा, तुमने ये क्या दशा मेरे पीछे लगा दी? किसके बच्चे, कैसे बच्चे, मेरे कहाँ से बच्चे हो जाएंगे? मैं वहाँ युद्ध लड़ रहा हूँ और यहाँ घर में आ रहा हूँ, तो मेरे 4 बच्चे, ऐसा हो सकता है क्या? अगर आज के समय में कोई बोल दे तुमसे, तुम मान लोगे ऐसे? तो वैसी राजा हरचंद ने भी नहीं माना। उन्होंने कहा जोगी ने कहा ये राजा हरचंद तुम्हारे ही पुत्र हैं और तुम्हें नहीं आ रहा है कि? उन्होंने कहा नहीं, मेरे को यकीन ही नहीं आएगा। उन्होंने कहा अगर मैं एक शर्त पे इनको अपना लूँगा। उन्होंने कहा धूनी लगाओ, 4 मट की धूनी लगाओ, और 4 मट की धूनी लगाने के बाद और घन लाल करो, चमटा लाल करो, और जिसने धूनी पर मतलब इनके सर पे घन बजाए जाएंगे, और जिसने घन छीन के जो मेरे पास आ गया तब वो मेरा पुत्र होगा, और जो घन की धूनी में यहाँ मर गया वो मेरा बच्चा नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो बोला जाता है 4 मट की धूनी लगाई जाती है। तो धूनी लगाने के बाद तो राजा पहले हरजू देवता को रखते हैं। तो पहले घन की जो चोट बजाई जाती है हरजू देवता के सर पे बजाई जाती है, और जो मारते हैं घन तो घन टन बजता है। बोलो हरजू देवता की जय। तो दोस्तों यहाँ से तुम्हारी वीरता के प्रणाम करूं जी, सुनो सुनो कथा सुनो सैम हरोगी। पता लग गया था कि हरजू देवता भगवान के अवतार हैं ना। तेरे बालक हरिद्वार में नाम कौन करूँ ऐसे बहुत चाले राजा हरिजन कुड़ी तुम मर्दा तुम जोगी रिमारदार हवाई कोर्ट में हरिद्वार में मर रही रिमारदार हवाई कोर्ट में मेरा बालक कमाई तुम मर्दा तुम जोगी मेरा वो हरू बटन पैसे को मेरा वो तब राजा हरिजन कुड़ी है कागजबाज है शिवा सलाम नहीं है राजा हरिजन तब कुड़ी मेरा एक शर्त बार यो बालक को नाम कौन तब करूँ मैं चौखम तब भटूल मेरे बालक खेला 80 मण को घन लाल कर दिया, 100 मण को ऐन लाल कर दिया। लटवा देवता के सर पे भी घन बजाई जाती है। जैसे एक कोने पर बजा दिया घन तो फिर दूसरा कोना पकड़ना है, फिर दूसरे कोने पर घन बजाई जाती है तो टन वहाँ से भी सर बजता है, तो उनका भी सर बज जाता है। और नीचे तवा लाल था वो हो गया, और तवा नीचे से लाल, तो तब इनका सर रखा जाता था और तब उसमें बजाया घन। तो हरू भनारी और शंख फूटे भनारी, तो ये इनके 4 के 4 भाइयों को धोनी में बजाया जाता है। अब जब हरजू गुरु की धोनी लगती है तो ये सबसे पहले 4 भाइयों को स्थापित कराया जाता है धोनी में। 4 कोनों में 4 भाई स्थापित होते हैं, हरू भरू भनारी और शंख फूटे भनारी। तो जब ये होते हैं उसके बाद जब ये 4 भाई जब 4 कोनों में बैठेंगे तब जाके धोनी चलती है हरजू गुरु की। तो दोस्तों यहाँ पर से ये लीला ऐसे चलती है सारी। वो टाइम से बसंदार मांगो लटुआ राजा हरिजना बालक को नाम कौन होला हरिद्वार में 33 रोड देवता का न्योत कौन से वीर खती रातान गति पारबंधी वाला फुलवंशी खंजा राजा हरिजना बालक को नाम कौन राजा हरवाड़ी घाट शिमर को घान लाल का है और शिमर को घान लाल का है और ये भूली लटुआ और भी मैं इसे अच्छे से तरीके से रख सकता था, लेकिन मेरे ऊपर
कहानियों का अभाव, और मैं सर्च कर रहा हूँ अभी भी इतना, मैं अभी भी इस चीज़ को मैं आप लोगों के बीच में तो रख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी अभी भी खोज इस चीज़ पे जारी है, और जैसी कहीं से मुझे कोई नया फंगा मिलता है और कहीं पर कुछ मिलता है तो मैं इस कहानी में भी ज़रूर सुधार करूँगा और ज़रूर आप लोगों को वो सच भी लेकर आऊँगा सामने। तो दोस्तों, मैंने ये जो कुछ भी बोला है, जो कुछ भी कहानी दी है, इस कहानी का एक प्रमाण और दर पीढ़ी ये सटीक प्रमाण उल्लेख मिलता है। ये पुराने गुरुओं के मुँह से सुना है मैंने, और ऐसा नहीं कि कोई आज के टाइम पर 40-50 साल का कोई युवक और 40-35 साल का कोई युवक अपने जोश में कुछ भी सुना दे रहा है, वैसे नहीं दोस्तों। अगर ये गुरु थोड़ा सा भी अगर एक मंत्र अगर पढ़ेंगे और एक हुड़के में जब ताल मारेंगे ना, तो इनके विजय सार से वैसी देवता ना जाता है। इनकी आप देखना दोस्तों, इनकी जब जागर भी अगर आप सुनोगे तो आराम से ये रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो माता प्योला रानी, माता जिया रानी, आप लोगों को किस आधार पर ये होते हैं आप देखो। दूसरा, जब सैमजू हरजू देवता को अपना भाई जैसा ही मानते थे, भगत के बच्चों को अपना भाई जैसा माना इनने, और दूसरा इसी हिसाब से माता कैनरा इनकी भी बहन होती है। ये इस कहानी के हिसाब से बता रहा हूँ। और दूसरे फंगे के हिसाब से अगर तुम चलोगे, जैसे इस कहानी में सैमजू फंगे में अगर हम पकड़ते हैं तो सैमजू सर्वश्रेष्ठ रखे गए हैं इस कहानी के हिसाब से। अगर हम हरजू के हिसाब से चलेंगे इस कहानी में, जैसे हरजू देवता की कहानी के हिसाब से चलते हैं, तो उसमें हमें हरजू देवता का जो स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ मिलता है। आप सब देवताओं की यदि चाल लगाते हो तो हमारे पूर्वज पागल तो नहीं थे कि अगर जो हरजू गुरु की चाल लगाता है हरजू गुरु की लगाता है, क्योंकि हरजू गुरु का इतिहास ही इतना बड़ा है कि वो पढ़ने के लिए, वो समझने के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। अब कोई गुरु किसी देवता के प्रचंड विद्वान हुआ करते थे, क्यों? क्योंकि उन देवता के बारे में उनको सब पता है। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, सबको नाम लेना आ जा रहा है, तो उतने में ही उन्होंने कहा हाँ देवता हो सर। अब जैसे गुरु होंगे वैसे देवता भी तो आएंगे। अब जब देवता और गुरु जागर ख़त्म तो डंगरिया भी कुछ सीखना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा हो गया, एक रात की बात है तो फिर गई, तो तुम्हारे देवता कहाँ से आएंगे? मतलब उसे सीखने के लिए पीछे लगना पड़ता है किसी चीज़ को, तब जाके कहीं देवता तुम पर प्रकट होगा। उन्होंने कहा हाँ यार इसको जिज्ञासा है, क्योंकि जब तुम्हें गुरु के बारे में, भगवानों के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं रहेगी तो तुम्हें देवता असली कहाँ से आ जाएगा। बोलते हैं, कोई बोल रहा था मुझसे कि सर ये जब वाली बात अगर तुम्हारी सच्ची तो देवते ऐसे में क्यों नाच जाते हैं? भाई जैसे गुरु ध्यान में ले जाएगा वैसे नाचेगा देवता। और अगर देवते को अगर तुम्हें अगर पता होगा तो तुम वैसे भी गुरु से कुछ नहीं बोल सकते हो, कि गुरु ध्यान में जब जाया जाता तो तब जाके हाँ तुम भले ही बेशक जागर ख़त्म होने के बाद बोल सकते हो, ठीक है, गुरु से पूरी जानकारी ले सकते हो, वो नहीं बता पाएंगे गुरु कोई भी, आपको लग रहा हो। और यदि किसी भाई को लगता हो कि हेमचू पहाड़ी ऐसी बोल रहा है, तो आप मेरा प्रत्येक गुरु को वीडियो दिखाओ, और जिस गुरु को डाउट हो कहानी में आप जोड़ के या मेरे को उनका नंबर दे के या कहीं से जाकर के आप उनसे बात करो। मैं हेमचू पहाड़ी वजन का पक्का हूँ, मैं खुद गुरु से बात करूँगा उनकी विद्या के अनुसार, ठीक है। ऐसे नहीं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं हरजू गुरु की इसमें अभी नहीं लेकर आया हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत सारे लोगों को नहीं बताई जाती विद्या के अनुसार, क्योंकि मुझसे गुरु ने बोला हुआ है, सबने बोला हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें बेटा इसमें गुरु के विद्याओं के अनुसार, तो वो सारी चीज़ें मैंने लुप्त रखी हुई हैं इसमें, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा दोस्तों, जिसमें हरजू देवता को बड़ा दिखाया जाता है। अब यहाँ से मैं ऐसा नहीं कि हेमचू पहाड़ी कह रहा है बड़ा होता है, नहीं, अगर हरजू देवता को अगर देखा जाए तो देव तुल्य में हिसाब से हरजू देवता ही बड़े बताए जाते हैं, क्योंकि हरजू देवता जिस पर भी नाचते हैं ना, तो वो मतलब उनको कोई देखने का अधिकारी भी नहीं होता है। और पूरे गांव में हरजू देवता एक ही पर आते हैं। ऐसा नहीं कि हरजू देवता हर घर में खेल रहे, नहीं, हरजू देवता सब हमें ठोल बतानी हमारा मतलब कुमाऊँ में, और बोलनी तुम्हारे घरम भले उस देर में हरजू नाचे या नहीं नाचे, तो देवताओं का जो बखान होता है कैसे तुम्हारे घर में हरजू करूँग से या कतरू करूँग से, आप इस चीज़ से समझ लो कि हरजू
को ही श्रेष्ठ बताया जाता है। अब गुरु ने क्या कर दिया, जिस घर हरजू हर किसी घर में नहीं होते हैं, तो इन्होंने क्या कर दी, उनकी विद्या लुप्त कर दी हरजू देवता की। उन्होंने कहा यार हर घर में, क्योंकि हर घर में कहाँ है, सैमजू है, हर घर में सैमजू चल रहे हैं, तो सरजू को भी सैमजू के रास्ते में नचाया जाता है। तो लेकिन जब हरजू का रास्ता लगेगा, अगर हरजू देवता को आपको नचाना होगा रियल में, हरजू देवता को तुम चाहते हो कि नाचे, तो हरजू देवता को नचाने के लिए आपको पियरदास लेकर आना पड़ेगा। ये मतलब कोई भी ऐसे हरजू देवता को नहीं नचा सकता है कि मैं आज के टाइम पर के जो आज के जगरिया हैं वो मतलब कहानी सुना रहे हैं, तो कहानी सुनाते सुनाते पाठ जैसा पाठ दे रहे हैं, और उतने में ही मतलब अरे भाई हरजू देवता को नचाने के लिए पसीने छूट जाते हैं गुरु के, ठीक है। और यहाँ जब देवताओं को अदवाई लग रही है, तो अदवाई में ही मतलब देवते प्रकट हो जा रहे हैं। मतलब ऐसा कलयुग है दोस्तों होगा। और मैं ज़रूर हरजू देवता का फंगा भी डालूंगा अपने। इस फंगे में जो हम सैमजू को नेपाल से लेकर आते हैं, तो हमें नेपाल से लेके नहीं आना है सैमजू को। इस फंगे में हमें यहीं से सैमजू को उठाना है। कहाँ से? हरिद्वार से, और क्या नाम कहते हैं, ऋषिकेश से सैमजू को उठा के लेके आएंगे यहाँ से। के बारे में और सैम देवता के बारे में काफ़ी लोगों के सवाल जवाब भी आए मेरे से, तो मैं उसका भी आप लोगों को इसी वीडियो में निष्कारण दे दूँगा। मेरे से काफ़ी लोगों ने बोला था जो हरजू देवता और सैम देवता भाई भाई होते थे, और इस कहानी के देखो वो हरजू देवता और सैम देवता का भाई भाई का अलग रास्ता है, वो भी लगाते हैं जगरिए। और दूसरी बात काइनारा बोल रहे थे, काइनारा कालिंगा बोल रहे थे, कालिंगा माता की कहानी, मतलब कालिंगा उसका नाम था। देखो ये कहानी के देखो, जो पहले बोलते थे हमारे वहाँ पहाड़ों में कि काइनारा नाम था पहले, ठीक है, काइनारा था, काइनारा और काइनारा, कालिंगा, 3 नाम से बोला जाता है। पहले कालिंगा था, फिर पहले काइनारा था, काइनारा के बाद कलिंगा पड़ा, काइनारा पड़ा, काइनारा के बाद कालिंगा पड़ा। जो बोलते हैं हमारे वहाँ जो अपशगुन हो जाता था, कोई अपशगुन अनहोनी, जब कोई चीज़ पर किसी अनहोनी हो जाती थी, तो उसको मनहूस, कालिंगा या काली, कुछ भी इस नाम से बुला, चल तू काली है, चल तू काली है, तू काली है, तू काली है, तो उसका नाम काली पड़ गया। तो कई अपशगुन नामों से, कई जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते थे। ये कहानी पहले से हमारे वहाँ चली हुई है। और आप लोग मेरे से पहले बोलते थे कि काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि हेम भाई, मैंने देखो पहली कहानी स्टार्ट करने से पहले बोला हुआ है कि बहुत मतांतर है। आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? अरे मैंने अपने मन से कुछ नहीं बोला है। आपके घर में जो जागर लगाने आ रहे हैं, आप गुरु से पूछो ना, उनसे पूछने की हिम्मत नहीं है किसी पे। क्यों? हेम से तो हम पूछेंगे, हेम तो बताएगा। हेम से बोला क्या हमें कोई चीज़ भी? कोई भी बोल दे, कोई भी मेरा सब्सक्राइबर बोले कि हेम ने अपनी मर्जी से बोला है कोई चीज़, तो मैं जो कहोगे वो कर दूंगा। नहीं, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोला। ये जागर आ रखी है गुरुओं की, ये विद्या चलते हुए आ रही है दर पीढ़ी, और तुम्हारी पीढ़ी से, और तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारी पीढ़ी से तुम्हारी पीढ़ी, ये वहाँ से चली हुई आ रही है। आप उनसे सवाल, ये सवाल मेरे से मत पूछो, आप उनसे पूछो, आप उनसे सवाल, वो देंगे तुम्हें इसका उत्तर। कहा है हेम जी आपने पहले कुछ वीडियो में, पहले वाले वीडियो में कुछ और बोला हुआ है, और इस वाले वीडियो में कुछ और। मैंने उस वीडियो में भी अगर वो कहानी डाली है तो जागर के अर्थ बताया है। उस जागर का हिंदी में ट्रांसलेशन करा हुआ, मैंने उसका कहानी का भी, कि ऐसे ऐसे गुरु की जागर है। और आप वो उस पर कमेंट मारो वीडियो पे, जिसमें मिलियन लोगों ने देख लिया है। और माता काइनारा को जिसने माता काइनारा के हिसाब से बताया है, तो वो वीडियो में भी देख लो आप, जागर दी हुई है मैंने। तो जागरों के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, अपने मन से और मिथ्या से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जो हरजू गुरु का रास्ता लेकर, याला रास्ता लेकर आया हूँ, तो इसमें भी जागर लेकर आ रखा हूँ मैं। कहानी का मैंने केवल हिंदी में ट्रांसलेशन कर रखा है। और दूसरी बात, अब जो देखो, जब कोई फंसेगा तभी तो कोई बोलेगा ना, जब कोई गुरु फंसेगा तभी तो बोलेगा कि ये अब तुम जड़ी तक नहीं जाओगे तो कभी किसी गुरु से पूछोगे। मैंने आपको केवल ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान का अर्थ मैंने हिंदी में बताया है। और कलिंगा और कालिंगा और कालिनारा, ये तीनों नाम एक ही हैं। फिर बोल रहा हूँ, अगर नहीं है तो आप लेकिन गुरु से पूछो जाके, जो गुरु जागर लगाने आ रखे हैं आपके। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ से आपके सभी के सवाल मिल रहे होंगे, ठीक है। और मैं, क्योंकि आप लोग मेरे से जो भी करोगे, तो मैं अगले वीडियो में मतलब उत्तर आप लोगों को, जिससे मेरे को बात करनी है, पर्सनल नंबर पर आ सकता है बात करने के लिए। और आपके अंतर या कुछ ऐसा बात है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, पर्सनली नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। और
ये कहानी में सुधार करने को, यदि आप लोगों को लगता है कि यार ये कहानी अच्छी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।